जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति, जिसको कि इंग्लिश में हम कल्चर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कृति जो शब्द है, जो कि हमारे हर दिन मतलब हम लोग इस शब्द को यूज़ करते रहते हैं। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से उठता है, बैठता है, चलता है, अच्छे से रहता है और अच्छा बिहेवियर करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि बड़ा वेल कल्चर्ड है, ये व्यक्ति बहुत सुसंस्कृत है, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं। तो वेल कल्चर्ड उसको हम कहते हैं। और अगर कोई अच्छे से नहीं बैठता है, अच्छे से बात नहीं करता है, उसके व्यवहार का तरीका अच्छा नहीं होता है, जो कि हमें पसंद नहीं आता, तो हम उसको कहते हैं कि वो अनकल्चर्ड है। तो ये जो संस्कृति और ये जो कल्चर जो शब्द है, वो आए दिन हमारे जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक बहुत ही आम शब्द है। लेकिन समाजशास्त्र में जब इसके बारे में हम जानते हैं, तो संस्कृति के बारे में हम और भी विस्तृत रूप से जान पाते हैं कि एक्चुअली ये संस्कृति होती क्या है। कि जैसे हम हर दिन जब यूज़ कर रहे हैं संस्कृति शब्द या कल्चर वर्ड, तो एग्जैक्टली ये है क्या, ये संस्कृति क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समाजशास्त्र में जो संस्कृति के बारे में जो बताया गया है, तो इसको मानव शास्त्र से लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं, मानव शास्त्र से लिया गया है। संस्कृति की जो अवधारणा है वो मानव शास्त्र से ली गई है। और कई मानव शास्त्री, इसीलिए कई मानव शास्त्री ही संस्कृति को परिभाषित करते हैं। लेकिन उसके पहले हम संस्कृति के बारे में थोड़ा और जान लें। जैसे कि संस्कृति का शाब्दिक अर्थ जो होता है, तो सबसे पहले तो हम देखें कि संस्कृति जो शब्द है वो संस्कार शब्द से बना है। और ये संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया, शुद्धि की क्रिया। तो यहाँ पे शुद्धि की जो क्रिया है उसका अर्थ पवित्रता से नहीं लगाकर सामाजिक व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया से, सामाजिक विशेषताओं को सीखने की प्रक्रिया से। संस्कृति का हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर हमारे अंदर संस्कृति ना हो तो हम जानवर कहलाएंगे। अगर हमारे अंदर संस्कृति ना हो तो हम केवल एक जैविक प्राणी होते हैं, हम सामाजिक प्राणी नहीं होते हैं। तो वैसे समग्र तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सभी चीज़ों की एक व्यवस्था, सभी तत्वों की एक व्यवस्था जो कि हमें जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने के लिए आवश्यक है, उस सब की व्यवस्था संस्कृति कहलाती है। यानी कि हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, इन शॉर्ट की लर्न बिहेवियर इज कॉल्ड कल्चर, यानी कि सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति कहलाता है। तो आए दिन हम किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से हमारी भाषा है, क्या हमारी परंपराएं हैं, क्या नियम हैं, क्या मूल्य हैं हमारे, ये सब हमारी संस्कृति के तहत ही आते हैं। तो इसके बाद हम इसकी कुछ परिभाषाओं पे चर्चा करते हैं, जिसकी परिभाषा भी कुछ मानव शास्त्रियों के द्वारा दी गई है। तो इसकी जो परिभाषा है वो कई मानव शास्त्रियों ने दी है, जिसमें कि सबसे अच्छी परिभाषा और विस्तृत परिभाषा दी है एडवर्ड बर्नेट टायलर, जिनको कि हम E.B. टायलर भी कहते हैं। शॉर्ट में इन्हें हम E.B. टायलर कह सकते हैं, जिनका पूरा नाम है एडवर्ड बर्नेट टायलर। इनका समाजशास्त्र के भी परिभाषाओं में, समाजशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने संस्कृति के बारे में कहा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें विज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की सभी क्षमताओं और आदर्शों का समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इनके कहने का अर्थ ये है कि चूंकि हम समाज के सदस्य हैं और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो बिना संस्कृति के हम सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते हैं। तो चूंकि हम समाज के सदस्य हैं तो हमारे पास संस्कृति है, और जिसके पास संस्कृति नहीं है वो सामाजिक प्राणी कहाँ ही नहीं जाएगा। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में संस्कृति में उन तत्वों को रखा है जो कि अभौतिक हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि विज्ञान दिखाई नहीं देता है, विश्वास
हम किस तरीके से अगर विश्वास की बात करें तो किस तरीके से हम धर्म पे विश्वास करते हैं, जाति और वर्ग पे विश्वास कर, जाति वगैरह पे विश्वास करते हैं। आपको ईश्वर पे जो विश्वास था, हमारा विश्वास मतलब किसी के प्रति हमारा विश्वास, धर्म में विश्वास, कला यानी कि कोई चीज़ करने की जो व्यवस्था होती, जो तरीका होता है, वो आचार, हमारे जो आचार होते हैं, जिस व्यवहार को हम सही तरीके से करते हैं, कानून और प्रथा, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि वो अभौतिक होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे व्यवहार में प्रकट होती हैं। जैसे कि अगर हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो पता चलता है कि हम धर्म में विश्वास करते हैं। अगर हम पूजा पाठ कम करते हैं तो पता चलता है कि हम में धर्म में कम विश्वास कर रहे हैं। हमारे जो कला है, किस तरीके से हम जैसे संगीत हुआ, जैसे हम गाना गा रहे हैं, जैसे हम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कला हुआ, आचार हुआ, किस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के साथ किस तरीके से हम मिलते हैं, जुलते हैं, कानून हो गया, नियमों की एक व्यवस्था जिसके तहत हमें पता चलता है कि हमें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, प्रथाएं जो कि पुराने लोग जो पहले जो जैसे कि किसी के यहाँ शादी करने का तरीका, किसी शादी ब्याह के जो प्रथाएं हैं, तरीके हैं, वो अलग अलग होते हैं। धार्मिक संस्कार करने के जो प्रथाएं वो अलग अलग होती हैं। प्रथाएं जो सदियों से चली आ रही हैं उनको ही हम फॉलो करते हैं। तो हमारे व्यवहार में ये प्रथाएं, विश्वास, कला, आचार, कानून, विज्ञान, ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन स्वयं में ये अमूर्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टायलर जो हैं, इन्होंने अभौतिक तत्वों के समावेश, जिसमें कि विश्वास, कला, आचार, प्रथा, इसके समावेश को पर जोर दिया है कि संस्कृति इन्हीं तत्वों की एक व्यवस्था है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। आए दिन के हमारे जीवन में जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। और ऐसी सभी क्षमताओं और आदर्शों का, क्षमताओं यानी हमारे अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, और ये आदर्श यानी जिनके अनुरूप हम कार्य करते हैं, उनका समावेश होता है। इन सभी चीज़ों का समावेश होता है जिसके जैसा हम व्यवहार करते हैं, और जो हमारी क्षमता है, जो हमारी कुशलता है, जिसके आधार पर हम काम करते हैं, उनका समावेश होता है, जो कि हर प्राणी को, जो कि मनुष्य को, समाज का सदस्य, अगर वो समाज का सदस्य है तो हर मनुष्य को इस प्रकार की संस्कृति प्राप्त होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति जो है हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है, वो हमें क्षमता प्रदान करती है, वो हमें आदर्श प्रदान करती है जिसके अनुरूप हम व्यवहार कर सके। इसके साथ ही रॉबर्ट बियरस्टीड, जो कि अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने, रॉबर्ट बियरस्टीड इनका नाम है, इनको ऐसे शॉर्ट में हम बियरस्टीड भी कहते हैं। इन्होंने कहा है कि संस्कृति उन समस्त वस्तुओं के समग्र को कहते हैं जिन्हें हम सोचते हैं, करते हैं एवं अपने पास रखते हैं। इन्होंने वस्तुओं को कहा है, ऐसी वस्तुओं को कहा है जिनके समग्र को, जो कि संपूर्ण रूप में जिन्हें हम करते हैं, जो कि हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सोचते हैं। जैसा कि टायलर भी कह रहे हैं कि हमारे व्यवहार में वो दिखता है, सोचते हैं, करते हैं, उनके ही अनुरूप हम कार्य भी करते हैं और अपने पास रखते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बियरस्टीड जो है, इन्होंने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दोनों कहा है। जो इन्होंने कहा कि अपने पास रखते हैं, यानी कि ये सिर्फ सीखे हुए व्यवहार को ही नहीं, बल्कि व्यवहार प्रतिमान को, व्यवहार के परिणाम को भी ये संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि टायलर ने जो परिभाषा दी उसमें उन्होंने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को समावेशित किया, लेकिन जो बियरस्टीड है या अन्य और भी समाजशास्त्री हैं जैसे पिडिंगटन है, जिन राल्फ पिडिंगटन, उन्होंने भी कहा कि भौतिक और अभौतिक तत्वों की एक व्यवस्था है, कि योग है, जिसको कि समाज का सदस्य होने के नाते हम प्राप्त करते हैं और उसे अपने पास रखते हैं। अभौतिक का मतलब हो गया कि किस तरीके
से हम व्यवहार करते हैं, और भौतिक का मतलब है कि जो व्यवहार के अनुरूप जो निकल कर, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो कपड़ा पहनने का तरीका, कपड़ा हम किस तरीके से पहनते हैं, कपड़े को कैसे पहनते हैं, वो हमारी संस्कृति है। लेकिन स्वयं कपड़ा तो संस्कृति नहीं है, उसे तो हम नहीं सीखते हैं, नहीं करते हैं, तो कपड़ा संस्कृति के तहत नहीं आता है। जिन्होंने ये कहा कि संस्कृति में केवल अभौतिक पक्षों को रखा जा सकता है, भौतिक पक्षों को नहीं। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों को रखा, यानी कि कपड़ा पहनने का तरीका भी और कपड़ा स्वयं में संस्कृति है। जो कि और विभिन्न समाजशास्त्रियों ने ये भी कहा कि संस्कृति से ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लेकिन जो कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृति, जो टायलर के द्वारा जो परिभाषा दी गई है कि संस्कृति के केवल अभौतिक पक्षों को ही रखा जाए, संस्कृति में केवल अभौतिक, तो उन्होंने कहा है, जैसे कि जॉनसन, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, मैं पहले क्लास में भी जॉनसन का नाम बताया था, तो जॉनसन ने कहा है कि संस्कृति जो होती है वो अभौतिक होती है, अभौतिक तत्वों से हमारी संस्कृति बनी होती है, क्योंकि जो व्यवहार हम सीखते हैं वो हमारी संस्कृति है, न कि जो व्यवहार प्रतिमान के रूप में सामने आता है वो। उनके द्वारा ही ये उदाहरण स्वरूप कहा गया है, जॉनसन ने ही कहा है ये, और इस बात को टायलर की परिभाषा को वो सही मानते हैं कि उन्होंने कहा है कि जैसे कि हवाई जहाज या मोटर कार चलाना, उसे चलाने का तरीका या उसे बनाने का तरीका, ये हमारी संस्कृति है, जिस व्यवहार को हम सीख कर करते हैं। लेकिन स्वयं मोटर कार या हवाई जहाज वो संस्कृति नहीं है। तो कुछ विद्वानों ने इस तरह की जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, उन्हें उन लोगों ने सभ्यता के तहत रखा है। लेकिन फिर भी कई समाजशास्त्री संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों का समावेश मानते हैं। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो टायलर ने दी है, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि संस्कृति में कुछ समाजशास्त्री भौतिक और अभौतिक दोनों तत्वों को समावेशित करते हैं। और हम इन परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है, जो कि हमें जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने में योगदान देती है। अगर संस्कृति नहीं है तो मनुष्य नहीं रह जाएगा, वो केवल जानवर बनकर रह जाएगा। संस्कृति ही हमें सामाजिक प्राणी बनाती है, समाज में मिलना जुलना सिखाती है। तो इसके बाद अभी तो संस्कृति की परिभाषा मैंने किया है, और तो चूंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा होता नहीं है, तो इसके लिए फिर अगली क्लास में मैं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी, जिससे कि संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा आप लोगों का। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ, तो अगली क्लास के लिए थोड़ा वेट कर लें। थैंक यू।